नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यशस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस विशेष शैक्षणिक सत्र में। आज हम बात करेंगे एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं एमसीक्यू। जिसमें देखिए आपका चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति। क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला ही क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए ठीक है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन किस विषय, देखिए यहाँ विषय पूछा है, किस विषय का के अंतर्गत आता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है खगोल विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान, तीसरा है भूगोल, चौथा है भूवि विज्ञान। लेकिन इसमें से आपका एक आंसर सही है, कौन सा? खगोल विज्ञान आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट लाप्लांस नेबुला सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए कांट लाप्लांस नेबुला सिद्धांत संबंधित है, आपका ऑप्शन दिया है महाद्वीपों की गति से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, पर्वत निर्माण से, जलवायु परिवर्तन से। इसमें आपका महाद्वीप की उत्पत्ति ये गलत है। पृथ्वी की उत्पत्ति, हाँ पृथ्वी की उत्पत्ति से ये राइट आंसर है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, नेबुला का अर्थ है। देखिए एक शब्द है नेबुला ए, जिसका एक अर्थ है, ऑप्शन क्या दिया है? तारा, धूल और गैस का बादल, ग्रह, उपग्रह। तो तारा तो नहीं है, तारा गलत है। धूल और गैस, हाँ धूल और गैस का बादल, ये वाला राइट आंसर है। ये दोनों आपके रॉन्ग। नेक्स्ट है, लाप्लास का नेबुला सिद्धांत किस शताब्दी में दिया गया था? देखिए जो ये सिद्धांत था, ये जो सिद्धांत है लाप्लास का नेबुला सिद्धांत, कह रहा है किस शताब्दी में दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है 16वीं शताब्दी, ये गलत है, 16वीं में नहीं हुआ था। 17वीं शताब्दी में भी नहीं हुआ था। 18वीं शताब्दी, ये वाला राइट आंसर है। 19वीं शताब्दी रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जीन्स एवं जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? देखिए जो जीन्स और जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है। 1915 गलत है। 1919 में जो आपका जीन्स एवं जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया गया था 1919 में, बाकी ये दोनों। नेक्स्ट है अगला, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए बिग बैंग एक थ्योरी है, सिद्धांत है जो संबंधित है, ऑप्शन दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति से, सौर मंडल की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, चंद्रमा की उत्पत्ति से। देखिए पृथ्वी की बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी, पृथ्वी की उत्पत्ति ये नहीं है, गलत है। सौर मंडल की उत्पत्ति से, ये भी गलत है। ब्रह्मांड, हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ये वाला आपका सी है राइट आंसर। चंद्रमा की उत्पत्ति नहीं है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? का जो बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था उसको कौन प्रस्तुत किया था? आपके पास ऑप्शन है हबल, जॉर्ज लेमेत्रे, आइंस्टीन, न्यूटन। देखिए ये तो दोनों ऐसे नहीं है, इन दोनों में लड़ाई है, तो हबल तो है नहीं, आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, जॉर्ज लेमेत्रे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हबल ने किस खोज से बिग बैंग सिद्धांत को समर्थन दिया? देखिए हबल ने क्वेश्चन पूछा किस खोज से बिग बैंग सिद्धांत को समर्थन दिया था। ऑप्शन आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये गलत है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ब्रह्मांड के प्रसार, हाँ ब्रह्मांड के प्रसार, ये आपका राइट आंसर है, ब्रह्मांड के प्रसार। ओजोन परत ये भी गलत, सूर्य का संरचना भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? जो हमारी पृथ्वी बनी है लगभग वो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ऐसा क्वेश्चन पहले भी वीडियो में हो चुका है, तो इसका आंसर यही है 4.6 अरब वर्ष। ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा है। नेक्स्ट है कि सूर्य का निर्माण किस सिद्धांत से समझाया जाता है? देखिए जैसे सूर्य का जो निर्माण हुआ
तो भाई उसको समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जो ऑप्शन में है बिग बैंग सिद्धांत, सौर निहारिका सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत, रेडियोधर्मी सिद्धांत। तो इसमें से आपका बिग बैंग सिद्धांत एक नहीं है, हाँ सौर निहारिका सिद्धांत ये वाला आपका राइट आंसर है। ज्वारीय सिद्धांत भी नहीं है, रेडियोधर्मी सिद्धांत भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय सिद्धांत के अनुसार, ज्वारीय सिद्धांत के अनुसार सूर्य के किसके नहीं सॉरी ज्वारीय सिद्धांत के अनुसार सूर्य से किसके कारण पदार्थ निकलता है। कह रहा है ज्वारीय सिद्धांत जब लगाया जाता है तो सूर्य से किसके कारण पदार्थ निकलता है। ऑप्शन है आपका धूमकेतु के कारण, दूसरा है विशाल तारे के कारण, उल्का पिंड के कारण, ब्लैक होल के कारण। देखिए ये तो ब्लैक होल वैसे ही गलत है, उल्का पिंड के कारण ये भी गलत है। हाँ विशाल तारे के कारण ये वाला आपका राइट आंसर, और धूमकेतु एक गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिग बैंग विस्फोट, बिग बैंग विस्फोट कब हुआ माना जाता है। किसी एक समय होता है, जैसे कि हम भाई उस समय कोई देखा नहीं था, कब हुआ कब नहीं, एक लगभग में माना जाता है। कारण बिग बैंग विस्फोट जो हुआ था वो कब हुआ, कितने दिन कितने समय माना जाता है लोगों के द्वारा। जो इसमें है लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन में चार्ट आपका लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, दूसरा है लगभग 10 अरब वर्ष पूर्व, तीसरा है लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, चौथा है आपका डी वाला लगभग 20 अरब वर्ष पूर्व। तो आपका इसमें से ए वाला राइट आंसर है, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मतानुसार, आधुनिक मतानुसार पृथ्वी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। देखिए पृथ्वी आप जान रहे पृथ्वी की एक उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो इसमें क्वेश्चन पूछा। आधुनिक मतानुसार, लोगों के मतानुसार पृथ्वी का निर्माण किस प्रक्रिया से माना जाता है भाई। आपके ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, संघनन एवं संकुचन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्षुद्र ग्रहों के टकराव से। तो हाँ ये देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति गुरुत्वाकर्षण, हाँ गुरुत्वाकर्षण आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर भाई गुरुत्वाकर्षण की क्षमता अधिक है, सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की उत्पत्ति का जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस किससे संबंधित है। देखिए चंद्रमा की उत्पत्ति का जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है मंगल ग्रह से टकराव, मंगल ग्रह से टकराने के बाद एक विशाल क्षुद्र ग्रह से टकराव, सूर्य के कड़ों से, धूमकेतु से। ये टकराव से हुआ है, लेकिन मंगल ग्रह के टकराव से नहीं, एक विशाल क्षुद्र ग्रह से टकराव होने के कारण हुआ है। यह आपका बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस प्रमुख थी। हाँ भाई इसको पहले आप समझ लीजिए, जैसे जो पृथ्वी की प्रारंभिक, पृथ्वी जब बनी थी उस समय की बात हो रही है, ना कि इस समय। हमको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, इस समय ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय जो प्रारंभिक वायुमंडल था कौन सी गैस प्रमुख थी, उस समय कौन सी गैस प्रमुख थी। ऑप्शन आपका है नाइट्रोजन, आप लगाएंगे तो इसे ऑक्सीजन, ये गलत, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन व हीलियम, हाइड्रोजन व हीलियम। हाँ ये वाला राइट आंसर है, हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी थी। पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी थी। अब देखिए यहाँ चेंज क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के लिए, जिससे जब पृथ्वी बनी उस समय जो जीव थे वहां जीने के लिए किन गैसों की आवश्यकता थी। कह रहा है पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी थी। तो आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन गलत, नाइट्रोजन गलत, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, आप अमोनियम और मीथेन है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैनेटिसिमल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपको देखिए दिया है प्लैनेटिसिमल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये जो सिद्धांत है ये एक, इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से मिलकर चारों में से कोई दिया है। आपका पहला है स्मिथ, ये गलत है,
चेम्बरलाइन एवं मोल्टन, हाँ चेम्बरलाइन, हाँ ये वाला राइट आंसर है। ये दोनों लोग मिलके आपका प्लैनेटेसिमल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग के पश्चात सबसे पहले क्या निर्मित हुआ था? हाँ, बिग बैंग के पश्चात सबसे पहले निर्मित होने वाला आपका ऑप्शन दिया है परमाणु, नहीं परमाणु नहीं, गलत है। तारा भी नहीं है, आकाशगंगाएं भी नहीं है, उपरमाणिक कण है, हाँ ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निर्माण के समय कौन सी प्रक्रिया ने उसकी सतह को पिघला दिया? देखिए भाई, जैसे पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी की जो सतह थी उसको पिघलाया कौन? ऑप्शन दिया है रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन, ज्वालामुखी विस्फोट, चुंबकीय प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव। देखिए वायुमंडलीय प्रभाव तो नहीं था, गलत है। चुंबकीय प्रभाव ये भी नहीं था, ये भी गलत है। ज्वालामुखी विस्फोट, तो भाई ये तो वैसे ही नहीं है। तो बचा कौन? रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन, ये वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, और यही है लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के प्रथम महासागर का निर्माण किससे हुआ? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले समझ के बढ़िया से, और 4 ऑप्शन आपके पास, ज्वालामुखी गतिविधि, धूमकेतुओं से जल आगमन, संघनित वाष्प, उपरोक्त सभी, या तो तीनों है या तो तीनों में से कोई एक है। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।